हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो यूपी टेट का एग्जाम होना है जुलाई में, तो जुलाई वाले पेपर को हूबहू पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे कहूँगा कि आप लास्ट तक क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखेंगे तभी आप प्रश्नों को गंभीरता से ले पाएंगे, तो सभी प्रश्नों को आप सही कर पाएंगे एग्जाम सेंटर पर भी और यहाँ पर भी। इसलिए आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। कौन सा आपका शब्द शुद्ध है वर्तनी के अनुसार? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पूजनी का है, पूजनी को लिखा गया है। राइट आंसर का जवाब देना आप सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पूजनी। ये आपका शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से लिखा हुआ शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो लिखना है आपको। अनुज, द्विज, अग्रज, सर्वज्ञ। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्तनी का फिर से आपका प्रश्न आ गया है। शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। पुरस्कार है, पुरस्कार की 4 वर्तनी लिखी गई हैं। आपको बताना है कि पुरस्कार की कौन सी वर्तनी आपकी सही है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सजावट। सजावट शब्द का प्रत्यय आपको बताना है। आव है, आवट है, आहट है और या फिर आपका टा है। सजावट शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, आवट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लड़का क्या है? लड़का पेड़ से गिरा। उपयुक्त वाक्य का कारक बताना आपको। संपादन कारक है, कर्म कारक है, अपादान, करण कारक। 4 विकल्प आपके सामने हैं और सभी को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, लड़का पेड़ से गिर गया, आपका क्या कारक है? आपका कारक है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा आपका बहुप्री समास है, द्वंद्व समास है, दीर्घु है या फिर आपका तत्पुरुष समास है। चौराहा की बात की गई। चौराहा आपका कैसा समास है? दीर्घु समास, जिसमें नंबर डिनोट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनय, सुता, आत्मजा, दुहिता। पुत्री की बात की गई है, पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, तनय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोज, अरविंद, सलिल, पंकज। कमल की बात की गई है, कौन सा नहीं है? आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, अरविंद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग लास्ट तक प्रश्न को जरूर देखिए। जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युन्नति, दूरगामी, दूरदर्शी। प्रश्न को पढ़िए, आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रत्युन्नति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निर्गुण। निर्गुण का संधि विच्छेद आपका होगा निर प्लस गुण, निगुण, निगुण और आपका निर्गुण। सबसे पहले आपको बताना निर्गुण कैसी संधि है, तो निर्गुण आपकी कैसी है? विसर्ग संधि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नी प्लस गुण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द आपका कौन है? एक ही शब्द आपका कलश है और उसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका तत्सम शब्द है। आपको बताना कौन सा है। राइट आंसर का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कलश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। आपके सामने 4 वाक्य दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों को हम लोग पढ़ते हैं और आपको शुद्ध वाक्य बताना है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट दें। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद भानुदय आपको एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद आपको करना है, क्या होगा। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, भानु प्लस उदय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध आप वाक्य आपको चुनना है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। नेक्स्ट आपके सामने, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। कौन सा वाक्य आपका सही है। तरुण और नवयुवक एक ही शब्द आपके होते हैं। एक कोई भैया नए कोई तरुण बोलते हैं ना, तो आपको राइट आंसर बताना है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उससे आपको चुनना है। द्रव्य, संपदा, दौलत। धन का पर्यायवाची नहीं है, आपका जरूर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्रव्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लोगों ने शोरगोल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कारक आपको बताना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपादन कारक, कर्म कारक। कौन सा कारक आपका होगा। लोगों ने, कर्ता ने, तो आपका कौन सा कारक हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कर्ता कारक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। आपका ऋण शब्द है, आपका योग ऋण शब्द है, आपका यौगिक शब्द है, आपका निरर्थक शब्द है। हम लोगों ने पढ़ा था शब्द का घुड़सवार। घुड़सवार आपका शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यौगिक शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अजायब घर। अजायब घर कैसा शब्द आपका, देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है, या फिर आपका संकर शब्द है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, अजायब घर आपका संकर शब्द है। संकर शब्द उससे कहते हैं जो दो शब्द होते हैं आपस में मिलकर बनाते हैं, और ये दो शब्द हैं अलग अलग जगह से आए हुए। जैसे अजायब आपका है ये अरबी से लिया गया, घर आपका हिंदी से, तो ये शब्द आपका क्या कहलाया, आपका संकर शब्द कहलाया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आचार का विलोम शब्द है। आचार का अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। आचार का आपको बताना है विलोम शब्द। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनाचार। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनना है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग आपका क्या होगा, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। दुस्साहस आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, दुस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जगन्नाथ। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है आपका, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर्ण संधि। जगन्नाथ के विषय में बताना आपको। जगन्नाथ आपकी जो संधि है कैसी है, तो आपको मालूम होना चाहिए जगन्नाथ आपकी संधि है आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मोर का तत्सम शब्द होगा। मोर का कौन सा शब्द आपका तत्सम होगा, सभी को आंसर देना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मयूर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अभिशाप। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनना है आपको। अभिशाप शब्द में अति, अधि, आ, अभि। अभिशाप शब्द में आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है। ईर्ष्या शब्द है, उसके विभिन्न तरीकों से लिखा गया, आपको बताना है कौन सा आपका शुद्ध रूप है आपका ईर्ष्या का। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ईर्ष्या। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। चंद्रमा का निशाकर, निशाचर, तरणी, कृष्णाणु। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है, राइट आंसर का जवाब देना। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, निशाकर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महादेव। महादेव का पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। गरुड़ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर, विशंबर। महादेव का पर्यायवाची शब्द
आपका महादेव का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चंद्रशेखर। यथाशीघ्र, यथाशीघ्र शब्द का समास आपको बताना है। ये अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। यथाशीघ्र में शब्द का समास आपको बताना है। यथाशीघ्र आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, अव्ययभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी में अमूल गुण थे, इस वाक्य में अमूल क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है? अमूल की बताना है, अमूल क्या है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विशेषण। विशेषण क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, सेकंड आपका, या फूल सुंदर है, थर्ड है हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। आपको बताना है कौन सा आपका जो वाक्य है जो क्रिया विशेषण से आपका युक्त है। क्रिया भी हो रही है, विशेषण भी है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हवा धीरे धीरे बह रही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द आपको चुनना है। कौन सा आपका? पील, चक्रपाणी, दूध वाला, नैन। योग ऋण शब्द क्या हो जाएगा आपका? सभी स्टूडेंट आंसर दें, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चक्रपाणी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डियर स्टूडेंट आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हुए हैं और अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपकी कोई भी क्लास स्किप ना हो। चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न को, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूरब में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वाइसकोर नामक रोग डैश की कमी से होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और आपका आयोडीन। किसकी कमी से आपका रोग होता है? आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रिक्टर क्या है? रिक्टर पैमाने से डैश की तीव्रता नापी जाती है? ज्वालामुखी की, भूकंप की, सुनामी की, चक्रवात की? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वन्य प्राणी सप्ताह क्या है? आपका वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह में। सभी का आंसर आना चाहिए। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है? कौन है? हरे पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। हरे पौधे भाई साहब सभी को मालूम है ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल अम्ल, थायरॉक्सिन अम्ल और आपका थायमिन। आपका जो विटामिन नष्ट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, थायमिन। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? आपका बेरी रोग आपका होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लौंग क्या है? लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त आपके होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से, फल से? लौंग की बात की गई है, तो लौंग किससे प्राप्त होता है? आपका फूल से। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिसको फूल या हम लोग कली के नाम से भी जानते हैं। लौंग सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? लौंग का आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका होता है केरल में, पूछ सकता है एग्जाम में। और आपका केसर का JNK, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य प्रतीक नहीं है? मोनाल, बुरांश, बाघ, कस्तूरी मृग? बताना है आपको।
राज प्रतीक आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाघ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3R के प्रयोग बताए गए हैं। इसमें R का क्या नाम है, मतलब 3R की जो पॉलिसी अपनाई गई उसमें आपको बताना है 3R में एक R आर आर आर, इन सब का मीनिंग आपका क्या है। पहला ऑप्शन है कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः निर्माण, सेकंड है पुनः उपयोग पुनः संरचना पुनः निर्माण, थर्ड आपका कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः उपयोग, फोर्थ है आपका कम उपयोग पुनः चक्रण पुनः संरचना। 3R की बात की गई है, 3R आर आर आर। सबसे पहले हम लोग क्या, सबसे पहले कम इस्तेमाल करना, क्या मतलब रिड्यूस, सेकंड है क्या रीयूज, और थर्ड आपका क्या आ जाएगा रिसाइकिल। तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले कम उपयोग, क्या कम उपयोग, उसके बाद क्या है पुनः चक्रण, क्या पुनः चक्रण, फिर क्या है पुनः निर्माण करना। पता है ना आपको कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर के जवाब सभी स्टूडेंट दें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कम उपयोग पुनः चक्रण फिर पुनः उपयोग, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कम उपयोग रिसाइकिल और रीयूज। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत है आपका नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत आपका क्या है सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ होता है आपका ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, सेकेंड है समुद्र में ज्वार भाटा आना, थर्ड आपका घने जंगलों में वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, फोर्थ है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ आपका होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, थर्ड है लिपि को पहचानने में, वस्तु की पहचान करने में। आपकी कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है आपकी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, वस्तु की आयु ज्ञात करने में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अम्लीय वर्षा, क्या अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित या क्षरण होना क्या कहलाता है, डाई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी, एरोसॉल या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्टोन लेप्रोसी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा, सेकेंड है गंगा की स्वच्छता, थर्ड है नदियों को जोड़ना, फोर्थ है मंदिरों का जीर्णोद्धार। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है गंगा की स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मिनीमाटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम किसका है, समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, थर्ड आपका औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, फोर्थ आपका मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, औद्योगिक पारा। पारा से आपका कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा रोग। औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था आपकी कौन है, IUCN, यूनिसेफ, IUPAC और WHO। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था आपकी कौन सी है, IUCN। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई, केरल में आपका, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर आपकी प्रारंभ हुई, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा पानी पंचायत, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओजोन परत की बात की गई है और कौन सी किरणों को रोकती है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परावैंगनी किरणें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
क्या बुक का नाम है आपका संरक्षण या विनाश? पुस्तक के लेखक हैं सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट, रस्किन बॉन्ड। क्या है आपका संरक्षण विनाश पुस्तक के लेखक आपके हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सरला बहन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य आपका? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की जो बात की गई तो आपका सबसे बड़ा राज्य आपका कौन सा है? आपका राजस्थान फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पे आपका मध्य प्रदेश, थर्ड पे आपका महाराष्ट्र और फोर्थ पे आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आपका विश्व जल दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को आपको मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? कोपेनहेगन में आपका हुआ, रियो डी जेनेरियो में आपका हुआ, वाशिंगटन और आपका स्टॉकहोम। आपको बताना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका ब्राज़ील में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भूमिगत भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, पारंपरिक फसलों को उगाया जाना। सेकंड है धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना। थर्ड है पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। फोर्थ है आपका औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी स्टूडेंट आंसर दें। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होगा? उत्पादक से अपघटक की ओर, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर, द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता को। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका क्या हो जाएगा? मेढक हरा टिड्डे को। टिड्डे क्या खाते हैं? घास खाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको ये मिलान दी गई है जिसमें रोग बताए गए हैं और उनके उपचार बताए गए हैं। रोग में आपके कौन कौन से रोग हैं? आपके कटे घाव हो गया, सामान्य आपका बुखार हो गया, आंखों की सूजन, दांत का दर्द। और आपका घरेलू उपचार क्या बताए गए? ताजे धनिए के बीज, हल्दी के चूर्ण, मेथी के बीजों की चाय, हींग का चूर्ण। आपको बताना, जब कटे और घाव हो जाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? हल्दी का चूर्ण। तो आपका क्या आ जाएगा? एक का टू किस में है? आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से एग्जाम में भी एलिमिनेट आपको करने हैं। जब कहीं कट जाता, घाव हो जाता, मम्मी क्या लगाती हैं? हल्दी का चूर्ण। तो आपका ए का टू, बी का थर्ड, सामान्य ज्वर में आपको क्या करना है? मेथी के बीजों की चाय। आंखों की सूजन में क्या करते हैं? ताजे धनिया के बीज। और दांत के दर्द के लिए हींग के चूर्ण। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान का, समुद्र का, वन का, कृषि भूमि का। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समुद्र का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार आपका कौन है? पर्यावरण मित्र, आपका पर्यावरण श्री, तरुण मित्र, वृक्ष मित्र। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पर्यावरण मित्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपका जेट्रोफा से बायोडीजल, रिंगॉल से इमारती लकड़ी, बांज चारा, चीड़ लीसा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सभी को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रिंगॉल इमारती लकड़ी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? श्वसन एवं प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया एवं सेंट्रोसोम, थर्ड आपका क्लोरोफिल तथा राजधानी, और फोर्थ आपका केंद्रक एवं कोशिका कला। पौधों में क्या पाया जाता है? अगर मनुष्य में भी अगर क्लोरोफिल
मिल जाएगा तो भाई सोर्स से खाना खुद बना लेगा, क्योंकि मनुष्य डिपेंड है पौधों पर। इसलिए क्या अलग करता है आपका? क्लोरोफिल ए तथा रसधानी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। ध्यान से आपको प्रश्न पढ़ना। क्या? आपके प्रयोग की, चर्चा की, प्रश्न पूछने की, अभिव्यक्ति की। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रयोग की। डियर स्टूडेंट, ये आज हम लोगों ने डिस्कस किए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे कहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें, जिससे मालूम चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कौन कौन सी चीज़ें अभी और बतानी है और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। और आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हुए हैं तो अपने इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तो क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास स्किप नहीं होगी। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।